गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका बायोलॉजी कथा में। कक्षा 10 के विज्ञान लेंस का सूत्र और आवर्धन के विषय में आज हम लोग जानेंगे। हम लोग सवाल हल करने से पहले, न्यूमेरिकल हल करने से पहले, उसका सूत्र जानने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि उसमें कब u का मान नेगेटिव होता है, किस लेंस में पॉजिटिव होगा v का मान, f का मान। इन चीजों की जानकारी हमको सबसे पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग गलतियां वहीं पर करते हैं साइन रखने में, उसका चिन्ह रखने में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। उत्तल लेंस के केस में u का मान नेगेटिव लिया जाएगा, v का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इमेज ज्यादातर क्या होती है, रियल होती है, वास्तविक होती है। f का मान भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन एक केस में v का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। कब? जब इमेज कैसी बनेगी, इमेज आभासी बनेगी। और वो कब बनती है उत्तल लेंस के केस में? केवल एक स्थिति है कि जब बिंब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है, तो उसी समय जो है जो प्रतिबिंब बनता है वो बेटा आभासी बनता है। इसलिए उस केस में हम v का मान नेगेटिव रखेंगे। अगर आपके न्यूमेरिकल में ये कंडीशन दिया है कि बिंब को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा गया, तब भी v का मान नेगेटिव रखेंगे, एकदम बिल्कुल धड़ल्ले से। और यदि ये दिया हुआ है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, तो भी हम v का मान नेगेटिव रखेंगे, क्योंकि इस स्थिति में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, आभासी बनेगा। अब आइए देखिए अवतल लेंस की बात करते हैं। अवतल लेंस में सीधा सीधा आपको याद कर लेना है कि सारे मान हमको क्या रखना है, नेगेटिव में। बिल्कुल शॉर्टकट में दिमाग में बना के रखिए, u का मान नेगेटिव, v का मान नेगेटिव और f का मान भी नेगेटिव होगा। जबकि उत्तल लेंस के केस में f का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, v का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। u का मान नेगेटिव यहाँ भी होता है, u का मान नेगेटिव यहाँ होता है, यहाँ तीनों नेगेटिव होता है। ठीक है, एकदम क्लियर है। अब आ जाइए, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं आवर्धन सूत्र। ये जो लेंस का सूत्र है, लेंस सूत्र देख लेते हैं क्या होता है। लेंस सूत्र की बात कर लेते हैं। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं दर्पण के सूत्र में और लेंस के सूत्र में। दर्पण के सूत्र में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, जबकि लेंस के सूत्र में 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं कि L फॉर लेंस है तो L फॉर क्या होता है, लेस भी होता है। ठीक है, तो लेस मतलब लेस करना है, सीधे मतलब कम करना है। तो कम कैसे होगा, ऋण से कम होगा, तो इसलिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहां तक क्लियर है। चलिए अब आ जाइए, अब आवर्धन देखते हैं। आवर्धन m स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं इसे। ये क्या होता है, बराबर होता है h डैश बटा h इज इक्वल टू v बटा u। ठीक है बेटा, जबकि दर्पण के केस में होगा तो यहाँ माइनस लग जाता है, लेकिन लेंस के केस में माइनस नहीं लगता है, v/u होता है केवल। अब h डैश क्या होता है, h डैश होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, h क्या होता है, वो बिंब की ऊंचाई होती है। अब देखिए, जब मान कैलकुलेट होके आता है, अगर m का वैल्यू नेगेटिव आता है तो तुरंत उसका जो प्रकृति लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और लेंस के पीछे बनेगा। और यहां देखिए, जब ये m पॉजिटिव आता है, m तभी पॉजिटिव आएगा जब प्रतिबिंब, तब उसमें क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और लेंस के आगे बनेगा। ये न्यूमेरिकल में लिखना पड़ता है। क्या है कि वो m जब पूछता है तो पूछता है कि जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति क्या है, उसकी नेचर क्या है, तो ये पूरा डिटेल आपको देना पड़ेगा। ये डिटेल तब दे सकते हैं जब आप m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। m की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं, अगर नेगेटिव आता है तो इमेज क्या होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी और लेंस के पीछे बनेगी। और पॉजिटिव आता है तो प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और लेंस के आगे बनेगा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत? एक सवाल है, सवाल क्या है, अवतल लेंस है अपने पास, अवतल लेंस दिया हुआ है। अवतल लेंस में क्या पूछ रहा, फोकस दूरी दिया हुआ है, f दिया हुआ है, f दिया है 15 सेंटीमीटर। जैसा कि आप जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी किसमें डिनोट की जाती है, माइनस में, तो माइनस में कर दिया हमने।
बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, मतलब यू पूछ रहा है, यू पूछ रहा है। रखे कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब भी दिया है कितना पर 10 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि अभी मैंने जिक्र किया है कि अवतल लेंस में भी का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए कि इमेज जो होती है वो आभासी बनती है। ठीक है, तो अब इस फार्मूले में रख करके हम देखते हैं जरा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो अब हम पूछा क्या, यहाँ पर u का मान पूछा है, तो माइनस 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग कि 1/f का मान, f का मान कितना दिया है, यहां लगाते हैं हम 1/-15 और v का मान क्या दिया है 1/, यहां v का मान क्या रखेंगे -10। तो अब देखिए यहां इसको हल कर लिया जाए तो 1/-1/15, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/10, इसका एलसीएम ले लेंगे 30 आ जाएगा, तो 15 दूनी 30, तो -2, और यहाँ प्लस हो जाएगा 10 तिहाई 30, तो कितना आ गया आपका, इधर आ गया 1/30। तो अब देखो बेटा यहाँ इधर लगा लेते हैं 1/u माइनस 1/u इक्वल टू क्या आ गया 1/30, तो 1/u इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/30, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये आप पर रखेंगे। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, तो यम भी पूछ रहा है, तो यम इक्वल टू क्या होगा h डैश बटा के h बराबर v बटा के u होता है। तो फार्मूले में v का मान रखिए, कहां पर v है, v आपका -10 है और u क्या आपका आया -30 आया है, तो ये कट गया बेटा, तो 10 एकम 10, 10 तिहाई 30, तो h डैश बटा के यहाँ पर h डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 h। ठीक है, मतलब ये दिखा रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा, प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी होगा, आभासी होगा, और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो प्रतिबिंब सीधा होगा, और इसकी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी ऊंचाई कितना ऊंचा बनेगा, वह बनेगा 1/3 ऑफ बिंब, 1/3 h। ठीक है, मतलब क्या है कि प्रतिबिंब जो होगा वो बिंब का 1/3 भाग होगा, मतलब वो छोटा होगा। ठीक है बेटा, तो यहां तक हम लोगों को देखना था, हम लोगों ने देख लिया, और आप सभी लोग इस पूरे क्वेश्चन को जो हमने हल कराया है इसको अपने नोटबुक पर उतार लीजिए। और सबसे रिक्वेस्ट है कि जो साथी, जो छात्र अभी तक सब्सक्राइब न किए हो मेरा चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन के रूप में समय समय पर पहुंचता रहे और आप उसका लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत।